अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राज़ निज़ाम। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से। सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था APS में, आर्मी पब्लिक स्कूल में, जिसके बाद तमाम तर जो सूबे थे उसमें जितने भी तालीमी इदारे थे उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के इंतज़ामात किए गए और कई महीने सिलसिला जारी रहा। लेकिन उसके बाद जो है रूटीन पर आ गया, जैसे इंतज़ामात चल रहे थे वैसे ही उनको चलाया गया। अब कुछ रोज़ कबल जो है इंतहाई एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया चारसदा यूनिवर्सिटी में, जिसके बाद दोबारा से जो है तमाम तर जो सिक्योरिटी इदारे गवर्नमेंट एक्टिव हुई और तमाम तर जो तालीमी इदारे थे उनकी सिक्योरिटी जो है फुल प्रूफ करने के लिए कहा गया। पंजाब में स्पेशली लाहौर में क्या सूरत हाल है तमाम तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और स्कूल जो हैं उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम देखेंगे भी, स्कूल जाएंगे भी, वहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों से भी बात करेंगे कि क्या वो लोग जो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं स्कूल के वो उससे मुतमईन हैं कि नहीं। आएँ चलते हैं मुख्तलिफ स्कूलों की तरफ। मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ पर लाइन से स्कूल कायम है और एक स्कूल ने यहाँ पर 10 से ज़ायद यहाँ पर स्कूल हैं जहाँ पर अभी छुट्टी हुई है। बच्चों का, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रश देखने में नज़र आ रहा है। और बात है सिक्योरिटी की कि कितने को इंतज़ामात हुकूमत की जानिब से किए गए और प्राइवेट जो स्कूल्स कायम हैं उनकी जानिब से कितने को सिक्योरिटी के इंतज़ामात को यकीनी बनाया गया है, ऐसा देखने में नज़र नहीं आ रहा है। एक या दो, इससे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड कहीं पर मौजूद नहीं है। ऐसे स्कूल भी हैं, ये मैं जो पहला स्कूल मेरे पीछे बना हुआ था प्राइवेट, उसके बाद सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है और इसके अलावा वहाँ पर कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। सबसे मेन जो चीज़ है कि EDO, DCO और उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है उन 3 लोगों के दरमियान कमेटी कायम की गई थी और ये कमेटी जो है 1.5 साल पहले बनाई गई थी। इसका काम ये था कि इसने तमाम तर जो स्कूल्स हैं, तमाम तर जो जितने भी तालीमी इदारे हैं उनकी मॉनिटरिंग करनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से। लेकिन इस हवाले से 1.5 साल के अंदर कोई भी चेक एंड बैलेंस ना किया गया किसी भी तालीमी इदारे को और ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बनाई गई थी। DCO, ED और प्राइवेट एसोसिएशन जो फेडरेशन है उनके नुमाइंदे इसमें शामिल किए गए थे। अभी भी ये जिस स्कूल के बारे में मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार जो है उसकी जानिब से अभी भी सिक्योरिटी नहीं दी गई। 2 बड़े अटैक्स हो चुके हैं तालीमी इदारों के ऊपर, APS, उसके बाद चारसदा अटैक, जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो है सिक्योरिटी खदशात पाए गए तमाम चारों सूबों में और बहुत ज़्यादा जो है मुज़ाकरात भी हुए प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल्स और दीगर जो अहदेदारान हैं उनके दरमियान। और ये कहा गया, यकीन दहानी कराई गई वज़ीर तालीम की जानिब से भी कि स्कूल की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो फुल प्रूफ बनाई जाएंगी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ना यहाँ पर ऐसा कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात जो हैं वो देखने में नहीं नज़र आ रहे हैं। मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की है, स्टेट की है, क्योंकि उसका राइट बनता है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करना बंद नहीं कर सकते। तालीम हासिल करना सबका हक है और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम तालीमी इदारों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर कोई जो है सरकार की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं वो देखने में नज़र नहीं आ रहे। कोई पुलिस एहलकार नहीं देखने में नज़र आ रहा और ना ही जो है कोई उनकी जानिब से प्राइवेट जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो फराहम किए गए हैं, कोई मॉनिटरिंग की जा रही हो वो भी देखने में नज़र नहीं आ रही है। हमने इससे पहले भी आपको बच्चों के बच्चों के पेरेंट्स से बात की, उनकी जानिब से कहा गया कि इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल तरीके से जो है फुल प्रूफ नहीं है और वो मुकम्मल तरीके से जो है ख़ुद को, अपने बच्चों को जो है महफूज नहीं समझते हैं। वो बच्चों को छोड़ तो जाते हैं लेकिन उनको अपने बच्चों की फ़िक्र लगी रहती है। ये मैं दिखाता चलूँ कि ये मैं जिस जगह पर हूँ इधर भी एक स्कूल बना हुआ है, इसके साथ भी लाइन में कॉलेज बना हुआ है और ये तमाम तक पूरी जो लाइन है इसमें स्कूल, कॉलेजेस बड़ी तादाद में है, जहाँ पर मैंने अभी तक जो है यहाँ पर सिक्योरिटी ना देखी है और ना ही नज़र आ रही है। यहाँ पर सिर्फ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने अपने ही कैमरे लगाए हुए हैं, खारदार तारे लगाई हुई हैं, लेकिन वो भी जो है कोई खातिर का सिक्योरिटी नहीं है।
नाज़रीन, मैं इस वक्त एक स्कूल में मौजूद हूँ। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ पे दहशत गर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमले जो हैं वो किए गए हैं और उसके बाद तमाम तर जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जा तो रहे हैं, क्या वो उनकी जानें महफूज हैं कि नहीं हैं। हम इस वक्त जिस स्कूल में मौजूद हैं उधर बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और टीचर से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं टीचर से बात करूँगा यहाँ पर जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा जाफरी है। आयशा जाफरी, लाहौर स्कूल सिस्टम में पढ़ाती हूँ। ये बताएं कि यहाँ पर बच्चे जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आप लोग भी यहाँ पे बच्चों को तालीम देने के लिए आते हैं। APS के बाद यूनिवर्सिटी 4 सदा में अटैक हुआ, उसके बाद से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खदशात देखने में नज़र आ रहे हैं मुल्क में, स्पेशली जो स्कूल्स हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, तालीमी इदारों के लिहाज से। तो आप लोग यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, तो आप लोग मुतमईन हैं? पाकिस्तान में जैसी सूरत हाल है दहशत गर्दों के हिसाब से, उससे तो हम जो है सिक्योरिटी जैसी पाकिस्तान में प्रोवाइड की जा रही है उससे हम इतने मुतमईन नहीं हैं। लेकिन ये है कि हमारा जज्बा है, हम लोग पढ़ाना भी चाहते हैं और हमारे स्कूल के बच्चे और हमारे मुल्क के बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम समझते हैं कि ये दहशत गर्द हमें तरक्की से रोकना चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप जिस स्कूल में पढ़ा रही हैं उस स्कूल की सिक्योरिटी के इंतज़ाम कैसे हैं? ओवरऑल हमने इस स्कूल में इंश्योर किया है सिक्योरिटी को, हमने गार्ड्स भी इनको प्रोवाइड किए हैं। लेकिन जब तक मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तब तक जारी बात है सिर्फ स्कूल में बच्चों ने नहीं रहना होता, उन रस्तों से भी गुजर के आना होता है जहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती। तो आई थिंक सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रॉपर सिक्योरिटी टू द नेशन। तो आप लोगों को डर खौफ होता है जब आप लोग स्कूल आते हैं? नहीं, हम ऐसी बात नहीं है, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं और हम इस बात पे बिलीव रखते हैं कि मौत का जो है एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की बहरहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी जानों को हथेली पे रख के ही आए, लेकिन हम अपने जो है हम जानते हैं कि इल्म का क्या हजूर सल्लम ने और इस्लाम में क्या इसका जो है ना रुतबा है। तो हम तो जो है बहुत खुलूस दिल से और एज आ जहाद जो है ना हम यहाँ पर आते हैं और हम बिल्कुल भी जो है ना अफ्रेड ऑफ या रिलक्टेंट नहीं होते। नाज़रीन, ये हमारे साथ टीचर मौजूद थी। इनका ये कहना है कि ये इसी तरह यहाँ पर स्कूल में आती रहेंगी और तालीम देती रहेंगी, दुश्मनों का, दहशत गर्दों का ये मुकाबला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को तालीम ये इसी तरह देते रहेंगे। हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है, ये पेपर करिए। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मिनाहिल। कौन सी क्लास में हो आप? 5। तो आज पेपर है आप लोगों का? Yes. किस चीज़ का? SSC का। अच्छा, तो मिनाहिल ये बताओ, आप स्कूल आती हो तो डर नहीं लगता आपको आते हुए? नहीं, क्यों? दहशतगर्द जो भी कर ले हमें उनसे डर नहीं लगता। हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे और बड़े होकर कुछ बनकर दिखाएंगे। तो जब आप घर से आती हो तो आपके पेरेंट्स जो हैं, मामा पापा, वो ये नहीं कहते कि हमने स्कूल नहीं भेजना? उनके दिल में डर नहीं होता कि आप स्कूल जा रही हो, कोई भी हादसा पेश आ जाए, जिस तरह दहशतगर्द कोई इसको आपके स्कूल में दाखिल हो जाए तो फिर? होता तो है उनको, लेकिन फिर भी हमें अपनी पढ़ाई तो करनी है। मना नहीं करते स्कूल के नहीं जाना? नहीं? हमारे साथ और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमने मिनाहिल से बात की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका बेटा? गुलबश। क्या नाम है? गुलबश। गुलरज, ये बताओ कि आप लोग स्कूल आते हो तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो मना नहीं करते स्कूल आने से? उनमें हिम्मत है। तो आप लोग जब स्कूल आते हो तो आप लोगों को डर खौफ तो नहीं होता? नहीं, क्योंकि दहशतगर्द कुछ भी करते हैं तो वे कोई फ़र्क नहीं है, हम पढ़ाई जारी रखेंगे। पढ़ाई जारी रखेंगे ना आप लोग? Yes. इसी तरह आते रहेंगे स्कूल? यस। शाबाश। हमारे साथ ये और भी बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल। मुजम्मिल, कौन सी क्लास में? 5। पेपर हो रहा है? यस। कर लिया पेपर के नहीं? नहीं अभी। तो आप स्कूल आ रहे हो तो डर तो नहीं लगता? नहीं। पक्की बात है? घर वाले तो नहीं परेशान होते हैं? नहीं। नहीं? नहीं। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइस। तो स्कूल जब आते हो तो घर वाले ये नहीं कहते कि स्कूल नहीं जाना? नहीं। पक्की बात है? और जब आप आते हो स्कूल तो आपको कोई डर खौफ तो नहीं लगता? नहीं, मौत आनी है तो घर में भी आ सकती है, स्कूल में भी आ सकती है, जहाँ मर्जी आ सकती है। और दहशतगर्दों का मुकाबला करना है फिर डट के ना, ठीक है। तालीम हासिल करनी है हमने। जी। ऐसे ही है। नाज़रीन, ये हमारे साथ बच्चे मौजूद थे। उनका ये कहना है कि वो लोग इसी तरह स्कूल आते रहेंगे, तालीम अपनी हासिल करेंगे और डट के जो है दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान। तो आप स्कूल आते हो, कोई डर खौफ तो नहीं है?
नहीं। पक्की बात है? जी। घर वाले जब छोड़ के जाते हैं तो घर वालों में तो नहीं कोई मामा पापा में होता कि बच्चा स्कूल जा रहा है हमारा तो कोई भी हादसा पेश आ जाए? नहीं। पेरेंट्स मना तो नहीं करते? नहीं। पक्की बात है? जी। नाज़रीन, ये तमाम तर बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि ये इसी तरह स्कूल आते रहेंगे, अपनी तालीम जो है जारी रखेंगे और दहशत गर्दों की बुज़दिलाना जो कार्रवाइयाँ उनका डट कर मुकाबला करेंगे। हम मज़ीद भी आगे चलेंगे और जो स्कूल्स हैं वो विज़िट करेंगे, देखेंगे सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो किस हद तक यकीनी बनाए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से किस किस्म की सिक्योरिटी स्कूलों को प्रोवाइड की गई है। तालीमी इदारों में सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके हैं और यकीन दहानी ये कराई जाती है कि तमाम तर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो कर लिए गए हैं। स्कूल्स को भी हिदायत की गई है कि वो अपने स्कूल्स के जो दीवारें हैं वो ऊंची कराई जाएँ, खारदार तारे लगाई जाएँ। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हैं, जबकि स्कूल्स की जो जितनी भी इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी और होता भी ऐसे ही है। एक और क्लासरूम में मैं दाखिल होने जा रहा हूँ, बच्चे यहाँ पर टीचर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि स्कूल में सिक्योरिटी के इंतज़ामात कैसे हैं, बच्चे अपने आप को कितना को महफूज से समझते हैं। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, हम इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जाजिब। जाजिब, बताओ कि आप स्कूल आते हो तो कोई खौफ तो नहीं होता आपके ज़हन में? नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं होता। तो जो पेरेंट्स हैं वो तो नहीं मना करते स्कूल आने से? नहीं, वो नहीं मना करते। क्या कहते हैं? कहते हैं जाओ। नाज़रीन, हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जाज़ेब की आपने बात सुनी है, ये कहता है इसके दिल में ज़हन में कोई खौफ नहीं है, तालीम हासिल करने का जज्बा है। क्या नाम है बेटा आपका? ज़हरा। ज़ारा। ज़ारा, आप बताओ कि स्कूल आती हो तो कोई डर खौफ तो नहीं होता? पेरेंट्स तो नहीं मना करते? नहीं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि जाओ और दहशत गर्दों से नहीं डरना और मैं भी अपनी तालीम जारी रखूँगी। ज़बरदस्त, बिल्कुल। हमारे साथ और भी हैं बच्चे मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ईमान। ईमान, आप स्कूल आते हो तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो मना तो नहीं करते? नहीं, जब मैं स्कूल आती हूँ मुझे खौफ नहीं आता और मेरे मामा पापा मुझे खुद छोड़ने आते हैं और मैं अपनी तालीम जारी रखूँगी, मैं दहशत गर्दों से नहीं डरती। नाज़रीन, ये बच्चों की आपने गुफ्तगू सुनी, हम टीचर के पास चलते हैं और टीचर से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिया है, मैं लाहौर स्कूल सिस्टम में पढ़ाती हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हैं तो बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आ रहे हैं कि दहशतगर्द जो हैं तालीमी इदारों को निशाना बनाते हैं, तो आप लोग अपने आप को कितना महफूज समझते हैं? डर तो होता है, लेकिन ये है कि अब हम दहशत गर्दों से डर के हम अपना काम तो नहीं रोक सकते। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब स्कूल्स को जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम करें और आवाम को, बच्चों को, सबको जो है तहफ़्फ़ुज़ दें। अब यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स इन्हें छोड़ने के लिए आते हैं, तो अभी पीछे देखने में आया स्कूल बंद भी रहे हैं, तो उसके बाद जो बच्चे हैं तो उनके ज़हन में कोई खौफ तो नहीं है? कुछ बच्चों के है भी खौफ, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ना चाह रहे हैं। दहशत गर्दों का मकसद ही यही है कि वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न होने से रोके, कि हम हर मैदान में पीछे रहें। लेकिन बच्चों का जज्बा है और हम टीचर्स का भी कि हम उनके इस मकासद में उनको कामयाब नहीं होने। तो पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को यहाँ पर जब छोड़ने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है सबसे पहले जो उनकी मुलाकात होती है वो टीचर्स से ही होती है, तो उनका जो माइंड है वो क्या कहता है कि बच्चे उनके यहाँ पर महफूज हैं, क्या सिक्योरिटी थ्रेट? हमारे स्कूल में सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, कैमरास लगे हुए हैं हर तरफ और गार्ड जो है, गार्ड के पास गन भी उसे प्रोवाइड की गई है कि मतलब अगर ऐसा वैसा कोई मसला हो जाए, अल्लाह ना करे, तो वो उनका मुकाबला कर सकें। नाज़रीन, हमारे साथ ये टीचर भी मौजूद थी, बच्चे भी, आपने उनकी भी गुफ्तगू सुनी। इन सबका ये कहना है कि उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, वो तालीम हासिल करना चाहते हैं और वो तालीम हासिल करते रहेंगे। दहशतगर्द अपनी जितनी भी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर सकते हैं कर लें, लेकिन ये लोग इसी तरह तालीम हासिल करते रहेंगे। हमारे साथ एक पेरेंट्स मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इशफाक शहजाद है जी। इशफाक साहब, ये बताएं कि आपका यहाँ पे कौन पढ़ता है? मेरा बेटा यहाँ पे पढ़ता कौन सी क्लास में? है, 4th में। 4th क्लास में। तो आप मुझे बताएं कि आप लोग मुतमईन हैं सिक्योरिटी के हवाले से? ये जो सिक्योरिटी के एतबार से आजकल जो माहौल चल रहा है, APS में जो वाक़या हुआ, उसके बाद बादशाह खां यूनिवर्सिटी में ये वाक़या हुआ,
उसकी वजह से यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं इतने मुदल्लिल और इतने फुल प्रूफ नहीं हैं जिस वजह से हम मुतमईन हो सकें। तो आप यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो आपने यहाँ पर स्कूल वालों से नहीं कहा कि जी हमारा बच्चा पढ़ता है, सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो फुल प्रूफ बनाए जाएं ताकि बच्चे जो हैं वो महफूज रहें? नहीं, अभी तो रिसेंटली मैं तो इधर नहीं होता, मैं तो अपने टूर पे होता हूँ। तो ये रिसेंटली जो वाक़या वहाँ पे हुआ बाचा खान में हुआ, ये तो स्कूल वालों की ख़ुद जिम्मेदारी है कि बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ हिफाजती इंतज़ामात करें। ऐसे लेकिन इसमें ये होता है कि स्कूल वाले जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्टेट की है कि जो सरकार है वो सिक्योरिटी फराहम करे, उसने चेक एंड बैलेंस रखना है स्कूल्स के हवाले से, तमाम तालीमी इदारे जितने भी हैं। हाँ, नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन इनका भी काम है प्राइवेट स्कूलों का कि अपने तौर पे भी कुछ ना कुछ इसका इंतज़ाम फुल प्रूफ किया जाए जिससे हमारे बच्चे यहाँ पे महफूज रह सकें। नाज़रीन, हमारे साथ ये एक यहाँ पर जो बच्चा पढ़ता है उसके वालिद मौजूद थे। उनका ये कहना है कि स्कूल्स इंतज़ामिया जो है उनको भी चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएं। सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन जो स्कूल मालिकान हैं उनको भी चाहिए कि सिक्योरिटी के इंतजाम ऐसे करें ताकि यहाँ पर जो आने वाले बच्चे, टीचर्स हैं और दीगर जो स्टाफ अमला है वो महफूज रहे। मज़ीद आगे चलेंगे और जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे। मैं इस वक्त गवर्नमेंट पायलट स्कूल वादत कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आए हैं। छुट्टी हो गई है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? नाम मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन साहब, ये बताएं कि आजकल जो है बड़ा ये चल रहा है कि स्कूल्स में, तालीमी इदारों में सिक्योरिटी जो है वो नाकिस है, जिसके बाद स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो आपके बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आप लोग मुतमईन हैं सिक्योरिटी इंतजाम से? नहीं, अभी तो पहले से बहुत बेहतर है, पुलिस भी है और इंतजामिया भी है, सिक्योरिटी का इंतजाम क्या पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। गेट से आगे नहीं जा सकता कोई आदमी, सिर्फ बच्चे अंदर जाते हैं और बाहर भी इनका इंतजाम पहले से बहुत बेहतर है। तो आप जब यहाँ पर अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं तो कोई आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है, आइडेंटिफाई कराया जाता है कि जी आपकी शनाख्ती कार्ड किया जाओ कि बच्चा कौन सा है? नहीं, आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होती, लेकिन बच्चे को पूछ लेते हैं कि ये आपके अब आए हैं लेने वाले, ये आपके साथ, ये आपके अबू हैं या आपके भाई हैं या जो भी हैं। तो किधर पूछते हैं? ये गेट पे इधर ही पूछते हैं जी, इधर ही पूछते हैं जी। तो आपकी जगह कोई और ही आ जाए, इधर गेट तक पहुँच जाए? हाँ, इसमें थोड़ा सा है, ये थोड़ी सी कमी है मेरे ख्याल में। अगर ये बच्चे से तसल्ली कर लें या उससे पूछ लें कि ये आपके क्या लगते हैं, फिर बच्चा हवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी देखें कि तो आप लोग मुतमईन हैं? हाँ, किसी हद तक मुतमईन है, किसी हद तक मुतमईन है, मुकम्मल मुतमईन नहीं है। लेकिन अब कुछ भी मिसहैप हो सकता है, खुदा न खास्ता कोई बच्चा 19-20 काम हो सकता है। हमारे साथ और भी यहाँ पर पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? औरंगजेब। क्या नाम है? औरंगजेब। औरंगजेब साहब, ये बताएं कि आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, तो अभी छुट्टी हुई है, आप इसे लेने के लिए आए, आप लोग कितने को मुतमईन है सिक्योरिटी इंतजाम से? पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। तो आप लोगों के ज़हन में खौफ है अभी भी बच्चों के हवाले से अपने? बिल्कुल है जी। किस किस्म का? इस किस्म का ये देखें, दीवारें हैं आपके सामने, जो जंगले से बाहर से कुछ भी हो सकता है, बच्चे अंदर बैठे हैं, बाहर से कुछ भी हो सकता है। ये दीवारें कम से कम बच्चे अंदर नज़र नहीं आने चाहिए, जो बाहर जाए वो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि बच्चा किसके साथ है, बच्चे से पूछ लें कि आया आपके साथ है, ये होना चाहिए कम से कम। तो यहाँ की जो इंतजामिया वो इस किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर रही अभी? ये तो इंतजामिया का हमें मुलाकात नहीं हुई उनसे, ना ही हमने पेरेंट्स वगैरह से जो है कोई मुलाकात है नहीं की इंतजामिया में? हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है बस, हाँ जी ठीक। आपका नाम? मिसेस बिशारत। अच्छा, ये बता दें कि आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पर, हाँ कौन सी क्लास में? 5 क्लास के बोर्ड के पेपर देने आए हैं। अच्छा जी, तो ये बताएं कि सिक्योरिटी इंतजाम से आप कितने मुतमईन हैं तालीमी इदारों के? मुतमईन तो है, लेकिन ये है कि इनका स्कूल इतना बड़ा है, पीछे की सिक्योरिटी है ही नहीं, आगे इन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है। ये मेन गेट है? हाँ जी, ये मेन सिक्योरिटी गेट रखी है। हाँ है? जी, इनकी रखी हुई है। तो आप लेकिन मुतमईन है, लेकिन फिर भी मुकम्मल काफी तौर पर आगे। मुतमईन हाँ जी, है? मुकम्मल तौर पर। कोई जो होता है कि जिसमें भी दो पिछले दौरान 4 सदा यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ, दहशतगर्दों ने किया, तो उसके बाद से जो है काफ़ी ज़्यादा खदशात थे सिक्योरिटी के हवाले से सब जगह पे, हाँ तमाम चारों सूबों में। हाँ तो यहाँ पे जिधर आपका बच्चा भी पढ़ रहा है जिस स्कूल में, उधर आप लोग सिक्योरिटी जो इंतजाम किए गए हैं उससे मुतमईन है? मुतमईन है, लेकिन अटैक तो फिर भी हो ही जाता है।
लेकिन ये है कि जहाँ उन्होंने करना होता है वो कर ही देते हैं अटैक। लेकिन सिक्योरिटी होनी चाहिए, पीछे से आगे से सारी तरफ होनी चाहिए बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी हम दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह का नाम लेके बच्चों को भेज देते हैं, ज़ाहिर पढ़ना तो है ही उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मिसेस खालिद, आपका भी बच्चा पढ़ता है यहाँ पे, कौन सी क्लास में? 5th क्लास में है। 5th क्लास में। जी जी। तो आप मुतमईन है सिक्योरिटी अरेंजमेंट से? हाँ, इन्हें इंतजाम तो अच्छे किए हुए हैं, बाकी है कि चारों तरफ से हो तो ज़्यादा बेहतर है। चारों तरफ ऐसे इंतजाम होने चाहिए, जैसे फ्रंट पे है वैसे ही बैक पे भी होना चाहिए। तो आप लोगों से जब पिछले दौरान स्कूल बंद किए गए, ये कहा गया कि सर्दियों की छुट्टियां दी हैं, लेकिन उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि सिक्योरिटी नामुकम्मल थी स्कूल्स की, जितने भी तालीमी इदारे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उसकी वजह से जो है बंद किए गए। अब जब खोले हैं तो उसके बाद इंतज़ामिया और पेरेंट्स के दरमियान कोई मुलाकात वगैरह हुई इस हवाले से? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुई। अभी तक तो पेरेंट्स को कोई नहीं उन्होंने बुलाया स्कूल वालों ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने इंतजाम कर लिए हैं तो इसीलिए हम खोल रहे हैं। हमने भी भेज दिया, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह पे छोड़ दिया, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि पीछे भी सिक्योरिटी काफ़ी सख्त की हुई है। हम पीछे भी विजिट नहीं किया ना हम लोगों ने, हमने आगे से विजिट तो किया। आप लोगों में डर खौफ है वैसे? है, बहुत ज़्यादा है। डरते हैं बच्चों को भेजते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ के, आयत कुर्सी पढ़ के। बिल्कुल, ज़्यादा छुट्टियाँ करा रहे हैं ज़्यादा बच्चे छुट्टियाँ तो? करा दिया पेपरों की वजह, ये तो बोर्ड के पेपर है ना इस वजह से, लेकिन ज़्यादा दिल करता है छुट्टियाँ करवाए, घर सेफ तो है ना कम से कम। नाज़रीन, ये हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद हैं। इनका कहना है कि बड़ी हद तक ये लोग मुतमईन भी हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो नहीं किए गए तालीमी इदारों के। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पीछे ये पुलिस एहलकार मौजूद है और ये बोरियाँ रखी हुई हैं और इसके पास वेपन भी है। इसके साथ साथ बिल्कुल ये गेट है स्कूल का मेन, और ये स्कूल बहुत बड़ा है। इसके बिल्कुल सामने एक पुलिस की गाड़ी भी पेट्रोलिंग के लिए खड़ी हुई है, उसमें भी पुलिस एहलकार मौजूद हैं। वो तमाम तर यहाँ पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनके ऊपर चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन ये चेकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ी में बैठ के ही कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, दिखाया जा रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सबसे एक आम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखें कि ये जो है ना खारदार तारें लगाई गई हैं, और जो हुकूमत ने कहा था तमाम तर जो स्कूल्स हैं, तमाम तर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज हैं, उनकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर खारदार तारें लगाई जाएँ ताकि कोई भी आसानी से दाखिल ना हो सके। और स्कूल्स को ये कहा गया था कि वो दीवारें जो हैं ऊंची कराएं, कम से कम 8 फुट जो है दीवार होनी चाहिए। अब ये जो दीवार है इसके बारे में यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना है कि दीवार बहुत छोटी है, इधर से अंदर का सब नज़र आता है, और स्कूल के अंदर अगर आप यहाँ से देखें तो ये साफ नज़र आता है कि बच्चे खेल रहे हैं, अभी भी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और सारा अंदर का जो है आसानी से देखा जा सकता है। खारदार तारें लगाई हैं, लेकिन दीवारें बहुत ज़्यादा छोटी हैं। सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ गेट के ऊपर मैंने आपको दिखाया कि एक जो है वो पुलिस एहलकार मौजूद है, और यहाँ पर जो है 3 जो है पुलिस जो गार्ड हैं स्कूल के ही वो खड़े किए गए हैं, और किसी को जो है यहाँ पर वैसे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। हम अंदर भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कितने जगह से जो है सिक्योरिटी चेक होके गुजरा जाता है। ये यहाँ पर 3-3, 4-4 गार्ड खड़े किए हैं, इसलिए खड़े किए गए हैं ताकि बच्चे जो है वो आसानी से जो है वो अंदर आ जा सकें। उनके जो कोई भी जो गैर जो शख्सियात है, जो मशकूक अफराद है, उसका दाखिला जो है अंदर मुमकिन ना हो सके। यहाँ पर स्कूल जो जिस स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ, इधर एक नोटिस भी लगाया गया है, और वो हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से लगाया गया है। ये नोटिस जो है इसमें जो ये स्कूल है जिस स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ इसको इंतहाई हसास करार दिया गया है, और ये कहा गया नोटिस में आपको मतला किया जाता है आप कारोबारी इदारा पंजाब ऑर्डिनेंस बराए तहफ़्फ़ुज़ असास मकामात 2015 की फहरिस्त में आते हैं। और इसके मुताबिक ये कहा गया कि अगर आपने अपने सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी नहीं बनाया गया, और बिल्कुल यहाँ पर जो बच्चे टीचर्स आते हैं, दीगर जो मुलाजमीन हैं उनके लिए सिक्योरिटी इंतजामात फुल प्रूफ ना किए गए, तो आप के खिलाफ दफ़ा 14 पंजाब तहफ़्फ़ुज़ बराए सात मकामात ऑर्डिनेंस साल 2015 के तहत नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, और इस सिलसिले में बामुताबिक कानून 6 माह कैद और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना मुकर्रर किया जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर तमाम तर यहाँ पर जो पेरेंट्स मौजूद थे उनकी गुफ्तगू सुनवाई, सिक्योरिटी एहलकार आपको मैंने दिखाया कि एक पुलिस का जवान यहाँ पर बैठा हुआ है, और जो सरकार की तरफ से इनको सिक्योरिटी दी गई है। स्कूल बहुत बड़ा है, इसके अलावा सामने इसके बिल्कुल एक मोबाइल खड़ी की गई है, लेकिन वो मोबाइल में जितने भी पुलिस एहलकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ आराम कर रहे हैं और उनको कोई काम नहीं है। यहाँ पर तमाम तर जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो अल्लाह पे यकीन रख के अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं। उनको ये मालूम है कि अल्लाह ही उनकी हिफाजत करने वाला है।
वरना जो स्टेट है उसकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिनके बारे में कहा जाए कि सिक्योरिटी जो है तमाम तर तालीमी इदारे जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है फुल प्रूफ है, और तमाम तर जो बच्चे हैं और जो यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए वो महफूज हैं। हमारे साथ और भी पेरेंट्स मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है सर आपका? इमरान साहब, ये बताएं कि आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप अभी छुट्टी हो गई, बच्चों को लेने के लिए हैं, आप लोग जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं, मैंने जो अभी तक देखा है वो एक पुलिस एहलकार यहाँ बैठा हुआ है, एक पुलिस की मोबाइल भी सामने है, लेकिन मोबाइल वाले जो हैं सारे अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, पुलिस एहलकार भी इधर बातें कर रहा है उधर बातें कर रहा है। आप लोग मुतमईन हैं सिक्योरिटी से? नहीं, पुलिस वाले तो उधर खैर कुछ नहीं कर रहे, वो एक ही बंदा बैठा जो आपके सामने है। मोबाइल तो कभी आती है तो चली जाती है, मूव करती रहती है। असल में ये गेट का मसला है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है गेट में। अच्छा, वो किसी अजनबी को नहीं जाने देते, और बाहर पुलिस का कोई मसला नहीं है, वो आम ही है, बस आम जो चल रहा है तो वही है। तो आप लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके हम से ऐसे करते हैं, अब वालिदैन जो है ख़ास करके वो ऐसे कर रहे हैं कि बच्चों को अंदर छोड़ के जाते हैं गेट के अंदर, और वापसी गेट से ही लेते हैं, यानी कि बाहर नहीं आने देते, ये वालिदैन कर रहे हैं। और इन पुलिस पे आपको भी पता पुलिस में क्या कौन रहेगा, कोई भी नहीं है, लेकिन गेट का सही है मसला। गेट का सही है मतलब? गेट का सही है, किसी अजनबी को या कैंडिडेट के अलावा जो पेपर देने आ रहे हैं या तालिब इल्म उनके अलावा किसी को नहीं जाने देते, या मुलाजमीन है वो ही अंदर जाए, जो हम देख रहे हैं 2 दिन से यही है आफ्टर छुट्टियों के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? वलीद, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5 में। वलीद, ये बताओ कि आप जब स्कूल आते हो तो आप लोग बिल्कुल अपने आप को महफूज समझते हो? जी। अगर जिस तरह बहुत से जो है तालीमी इदारे हैं उनके ऊपर दहशतगर्द जो हैं कार्रवाइयाँ करते हैं बुज़दिलाना, तो आप लोग मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। नाज़रीन, पेरेंट्स और बच्चों से हमने बात की है, और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये आप बताओ क्या नाम है आपका? अरसलान, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अरसलान, ये बताएं आप कि यहाँ पर आप आते हैं तो आप लोग अपने आप को महफूज समझते हैं? जी, हम महफूज समझते हैं, यहाँ की चारों तरफ सिक्योरिटी है। अच्छा, मतलब कि हम मुतमईन समझते हैं, ये भी पुलिस सरकार भी पूरे सही है, मतलब कि हर तरह से सिक्योरिटी है। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? अलियान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप में। तो आप यहाँ पर आते हो तो आपको कोई डर तो नहीं होता? पेरेंट्स आपके डरे हुए तो नहीं होते जब स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे साथ सिक्योरिटी पे जो मामूर पुलिस एहलकार है उससे बात करते हैं, उससे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? मैं इधर बच्चों की स्कूल की सिक्योरिटी के लिए जो है तैनात किया गया हूँ थाने के बाल टाउन से। अच्छा। और बच्चों की हिफाजत के लिए यहाँ मामूर हूँ। तो किस तरह चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है? चेकिंग बैलेंस उनका अपना गार्ड कर रहा है, जो उनकी सिक्योरिटी है स्कूल की तरफ से। अच्छा। और मैं जो है मेरी ड्यूटी इधर सिर्फ और सिर्फ इस मोर्चे के अंदर है। अच्छा। कि जो मुश्तबा शिकास वगैरह जो है ना उन पर गहरी नज़र रखते हैं। मुश्तबा शिकास जो स्कूल के पास से गुजरते हैं या कोई भी शख्स जो दहशतगर्दी के लिहाज से मुश्तबा पाया जाता है उन्हें चेक करने के लिए। तो अल्ताफ़ साहब, ये बताएं यहाँ पर स्कूल के बाहर कैमरे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि पुलिस और पंजाब हुकूमत जो है कह रही है कि स्कूल जो है वो सील कर दिए जाएंगे, नाक़िस सिक्योरिटी इंतजाम पे नोटिस भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये तो बहुत बड़ा स्कूल है सरकारी और ये एहसास करार दिया गया है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई कैमरा नहीं नज़र आ रहा मुझे। सर, बात ये है कि ये प्रिंसिपल को चाहिए, क्योंकि कैमरे की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कैमरे का जो काम है वो हम तो नहीं ना कर सकते, जो कैमरे ने कवरेज करनी है, कैमरे की भी सिक्योरिटी ज़रूरी है। बहुत बड़ा स्कूल है। तो आप लोग नहीं इनको तजवीज़ करते? आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, कैमरा नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई भी जहाँ से शख्स मशकूक शख्स आता है वो अंदर एंटर होता है, कहीं इधर ही घूम फिर रहा हो, तो कहाँ से मोनीटर होगा? सर, यही बात है, हमारे ऑफिसर ने इनको इसके बारे में मीटिंग की हुई है, इन्हें बताया भी इसके सिलसिले में भी जो कैमरा लाजमी होना चाहिए इधर, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है इधर। और पेपर भी हो रहे हैं जो है ना प्राइमरी स्कूल के जो है ना। अच्छा। वो पेपर हो रहे हैं बोर्ड के, तो उनकी भी तादाद काफ़ी हो जाती है बच्चों की, इसीलिए जो है ना कैमरा होना चाहिए, कैमरा सिक्योरिटी लाजमी है, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल है। ये तो प्रिंसिपल को चाहिए ना इसके बारे में कि वो इसका इंतज़ाम ज़रूर करें ना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, हमारे साथ अल्ताफ़ साहब मौजूद थे, ये सिक्योरिटी पर मामूर हैं स्कूल के बाहर।
इनका ये कहना है कि कैमरे यहाँ पर जो है, मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूँगा कि वो ज़रा यहाँ से लेके वहाँ तक मेन गेट तक दिखाए कि कैमरे यहाँ पर हैं ही नहीं। कैमरे ये कहा गया कि लगाए गए हैं और लेकिन कैमरे यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सिर्फ गार्ड खड़े कर दिए गए हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है सर, ये बताएं कि स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए जितने भी तालीमी इदारे हैं क्या इंतजाम किए गए हैं? जी थैंक यू वेरी मच। अभी इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं सबके लिए समझना। नंबर 1, इस शहर में तकरीबन 6,500 तालीमी इदारे हैं। ऑब्वियसली रियासत की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि तमाम स्कूलों में जाने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर स्कूल के ऊपर एक स्टैंडिंग गार्ड खड़ा कर दें। ड्यूटी सिर्फ या सिक्योरिटी सिर्फ स्टैंडिंग गार्ड की सूरत में नहीं होती। अब उसमें मल्टीपल स्टेप्स जो हैं वो लाहौर पुलिस ने लिए। नंबर 1, हमने स्कूलों को कैटेगराइज किया A+, B कैटेगरी में। मकसद इसका हरगज़ ये नहीं था। एक अगला क्वेश्चन ये आएगा कि जी आप समझते हैं कि A+ कैटेगरी में पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा हरगज़ नहीं। मकसद ये था कि वो स्कूल जो ज़्यादा अंडर थ्रेट हैं उनको डिवाइड करने के बाद वहाँ पे हमने एक सेपरेट मैकेनिज़्म बनाया, बाकी स्कूलों के लिए एक सेपरेट मैकेनिज़्म बनाया। पहले मैं पुलिस का मैकेनिज़्म बता दूं, फिर उसके बाद जो दूसरे टीयर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। रीज़न, पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो पुलिस को सिक्योरिटी अकेले प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, पुलिस ने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। ये एक वॉर है, वॉर लाइक सिचुएशन है। यहाँ पे जब तक सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होगी ये एक स्कूल को गार्ड हम नहीं कर सकेंगे। अब हमने जो A कैटेगरी और A+ के स्कूल्स हैं उनमें हमने पुलिस की स्टैटिक डिप्लॉयमेंट की है। उसके साथ साथ हम दूसरे जो काम वहाँ पे कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट ने एक कानून जो है वो प्रोमलगेट कर दिया, वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स का ऑर्डिनेंस जो था, उसके तहत कुछ काम करने होते हैं। तमाम स्कूल जो हैं A+ और A कैटेगरी के वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट डिक्लेयर हुए। तो कितने को स्कूल्स हैं जो हसास करार दिए गए हैं सिक्योरिटी इदारों की जानिब से? ये 350 के करीब स्कूल्स हैं। इन 328 टू बी प्रिसाइज, इन तमाम स्कूलों को एक प्रॉपर प्रोसेस में डालने के बाद हसास करार दिया गया है। उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या हैं, उन पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी होती है, नंबर 1। नंबर 2, एज़ पर वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस वो एक 4 दीवारी एक स्पेसिफिक हाइट की बनाने के लिए पाबंद है, उसके ऊपर रेजर वायर लगाने के लिए पाबंद है। तो आप लोगों ने कितनी कोने कहा गया है कि जो दीवार है उसकी कितनी फुट दीवार होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर क्या प्रिकॉशंस क्या दी गई हैं स्कूल्स के जो मालिकान हैं उनको, क्या आपने ये जो है प्रिकॉशंस जो हैं इन पे अमल करना है और इसके तहत जो है सिक्योरिटी इंतजाम करने हैं? देखिए, इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कानून के मुताबिक उन्होंने करनी है। उसमें 8 फीट बाउंड्री वॉल है, 2 फीट उसके ऊपर रेजर वायर की हाइट है, वेंटेज पॉइंट की इस्टेब्लिशमेंट है, चेक पोस्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट है, बैरियर्स की प्लेसमेंट है, कैमरास की लगाना है। देन उसके बाद कैमरास की पोजीशनिंग के साथ साथ कैमरास के कंट्रोल रूम है, गार्ड्स की वेरिफिकेशन है, गार्ड्स की ट्रेनिंग है, गार्ड्स के वेपन हैं। ये भी बताइएगा कंट्रोल रूम्स जो हैं वो उनकी चेक एंड बैलेंस कौन कर रहा है, और दूसरा ये कि जिन लोगों को, जिन स्कूल्स को आपने कहा गया कि 8 फुट जो दीवार होनी चाहिए उसके ऊपर जो है वायर्स हैं, तो बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी दीवारें जो हैं 8 फुट नहीं हैं। ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसमें पुलिस लॉ इन्फोर्स करने की भी कोशिश कर रही है और उसके साथ साथ एजुकेट करने की भी कोशिश कर रही है। जहाँ पे नहीं है वहाँ हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को परस्यूट कर रहे हैं कि वो वहाँ पे दीवार जो है ऊंची करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ हम लॉ इन्फोर्स करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि किसी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हमारे बच्चों का नुकसान हो, तो ये दोनों चीज़ें पुलिस साथ साथ लेके चल रही है। तो जो प्रिकॉशंस जो हैं आप लोगों की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से स्कूल्स को हदायत दी गई हैं, उनको फॉलो नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, और कितने स्कूल्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैंने पहले कही हैं। नंबर 1, हमारा मकसद जो है किसी को जेल में डालना नहीं है, हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमने एजुकेट करना है, फिर हमने एम्पावर करना है, एम्पावर करने के साथ हमने इन्फोर्स करना है। हम ये तीनों काम कर रहे हैं। हम एजुकेट करते हैं,
एम्पावर करते हैं, उनको बताते हैं कि ये वेपन लेके खड़े हो, ये आपका लाइसेंस है, ये आपकी ट्रेनिंग है। उसके बाद भी कोई अगर नहीं समझता या वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लैब्स दिखाती है तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर हम वहाँ पे लॉ की इन्फोर्समेंट करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि तमाम तो जो स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ाने जाती हैं, तो वो लोग अब महफूज हैं? सिक्योरिटी इंतजाम आप लोगों की तरफ से जिन जिन स्कूल्सों को हसास करार दिए गए, उधर जो इंतजाम किए गए हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ हैं? परफेक्शन का दावा मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अरेंजमेंट्स पहले से बहुत बेहतर है। नाज़रीन, हमारे साथ DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया है जो स्कूल्स इंतहाई हसास करार दिए गए थे उधर जो है पुलिस की नफरी तैनात है और चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, और जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो उससे बड़ी हद तक ये मुतमईन है। लेकिन सवाल ये है कि जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं वो लोग जो हैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन पुलिस जो है अपनी कोशिश पूरी कर रही है। तमाम तर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो पुलिस की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो स्कूल्स इंतज़ामिया है उनका भी राइट बनता है कि वो अपने तौर पर भी सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त काशिफ मिर्ज़ा सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि स्कूल जो हैं वो बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, क्या इसके पीछे वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? देखिए जी, अब तो हमने स्कूल खोल दिए हैं। बंद करने वाला तो मरहला जो था वो एक बड़ा रीज़नेबल था, इसमें कोई शक नहीं कि तालीम का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। हम तो खुद खिलाफ हैं। इवन कि जब ये कहा गया कि सर्दी का एक नोटिफिकेशन आधी रात को जारी हुआ, पैनिक क्रिएट हो गया, तो तब भी हमने कहा था हम स्कूल कतन बंद नहीं करेंगे। इसके ऊपर फिर एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मुज़ाकरात हुए और उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई कि जो है इसका हम कोई ना कोई इसका बेहतर हल भी आपको करके दे देंगे। कुछ अर्सा बच्चों को जो हर्ज हुआ है उसका हम कोई ना कोई अजाला करेंगे। It's right now is an open secret, everybody knows about this कि वो सर्दी थी नहीं थी। अच्छा, इसमें हमारे फिर मुज़ाकरात में उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद साहब ने कि आपके ऊपर किसी किस्म की कोई पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादती ऐसी चीज़ नहीं होगी। और यकीनन मुज़ाकरात के बाद हमने जो कहा तो ठीक है हम गवर्नमेंट से ताउन करें, स्कूल हमने बंद कर दी। लेकिन हुआ ये कि वेरी नेक्स्ट डे DCO साहबान ने जो है वो FIRs की T20 खेलनी शुरू कर दी और पता चलता था पूरे पंजाब और KPK दोनों में हम देख रहे थे कि पंजाब के अंदर 2 दिनों के अंदर लगभग 312 से ज़्यादा FIRs दर्ज हुई और KPK में 1221 से ज़्यादा FIR हुई, लगभग 1500-1600 FIR 2-3 दिनों में। FIR स्कूल मालकान या प्रिंसिपल पे नामजद FIR, और हो किस पे रही है? नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो दहशतगर्दों के खिलाफ दफ़ा लगती है सिक्योरिटी एक्ट, वो हमारे ऊपर लगनी शुरू होगी। किस बुनियाद पे? तो आपके स्कूल की सिक्योरिटी नाकस है। अब सिक्योरिटी नाकस की सूरत हाल ये सुन लें कि जब पुलिस के इख्तियार मिला और जब थाने वाले आए और उनको उनकी हमने दिहाड़ियाँ नहीं दी और उनको जनाब जिस वक्त हमने जो है उनके नाश्ते और खाने उनको नहीं दिए, तो जिसने नहीं बेचारे ने दिए तो उसके ऊपर FIR दर्ज होनी शुरू हो गई। इस पे हमने गोशे गुजार किया हाई अप्स को, एजुकेशन मिनिस्टर को। ही वॉज़ रियली वेरी काइंड, उन्होंने मेहरबानी की, उन्हें यकीन दहानी कराई कि अब नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद DCO साहबान ने और पुलिस ने वही काम किया। पुलिस गर्दी की इंतहा जब होगी तो फिर हम मजबूर हुए। 2 दफ़ा यकीन दहानियाँ जब नाकाम हुई तो फिर हमने ये सोच लिया कि अगर हमने इन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर तालीमी अदारे में कोई दहशतगर्दी का इंसिडेंट होगा तो दहशतगर्द के साथ साथ स्कूल के मालिक या प्रिंसिपल के ऊपर भी पर्चा होगा। हमने तब ये फैसला किया कि भाई स्कूल खोल के जो हमारे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे होने, तो इससे बेहतर हम स्कूल बंद करके जो है वो फेस कर लें। तो फिर मुतफ़क्का तौर पे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन में, जिसमें एलीट क्लास से लेके लो फीस कॉस्ट स्कूल भी शामिल है, सब ने ये कहा कि हम स्कूल इन हालात में नहीं खोलेंगे। आप लोगों ने स्कूल में वो दोबारा खोल दी, 1 तारीख को स्कूल खोले जाने के लिए जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 फरवरी स्कूल खुल जाएंगे, आप लोग जाने से कहा कि सिक्योरिटी बचाव के बाद स्कूल नहीं खोले जा सकते। अब आप लोगों ने स्कूल खोल दी, क्या आप देखिए, हमने 2 ही मुतालबात किए थे कि जिनके आपने ये नाजायज़ मुकदमात किए दर्ज, उनको वापस लो। दूसरी बात, मज़ीद मुकदमात नहीं होने चाहिए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी इसमें साथ हमने ये कहा था कि ये पहले तय कर लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 9, 10 एंड 10A ये हमें राइट देता है कि ये चूँकि हम टैक्स पेयर हैं, गवर्नमेंट ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, वही इसकी ज़ामन है और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी फिक्स है। हम
SOPs में इखलाकी तौर पे पाबंद हैं कि हम उनको इंश्योर करें, करना चाहिए, और 90% स्कूल प्राइवेट में ये है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट की है। ये हमने उनको कहा, उन्होंने एग्री किया और नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ। अब हुआ क्या कि नोटिफिकेशन को हमने मशरूत किया, जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं जारी करेंगे हम स्कूल नहीं खोलेंगे। नोटिफिकेशन लेट जारी हुआ रात 7 बजे। उस वक्त तक जो जितनी बड़ी चेन्स थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने मशावरत की, उन्होंने कहा जी हमारे तो 2-2.5 लाख बच्चे हैं, तो वो पेरेंट्स पैनिक हैं, उनको हमने अलर्ट देना है कि हम स्कूल मंडे को नहीं खोल पाएंगे। मशावरत के बाद उनको हमने ये कहा ठीक है आप ये जारी कर लें। उसका नतीजा ये निकला कि मीडिया पे आने लग गया कि वो शायद वो एग्री नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। 7 बजे हमने अनाउंस किया, जब अनाउंसमेंट हुई अगले दिन स्कूल खुल गए, स्वाय उन 12 स्कूल्स के। उन 12 स्कूल चेंज को अगले दिन हमने मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के कुछ उनके रिजर्वेशन थी हमने उन सॉल्व करवाई, और फिर मैंने एजुकेशन मिनिस्टर राना मशहूद अहमद खान साहब, वो 12 स्कूल चेंज के मालिकान, और इवन हमने पेरेंट एसोसिएशन के जो मेन अहदेदारान थे सबको बैठा के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाकायदा स्कूल खुल गई। नहीं, लेकिन स्कूल खुलने हैं, आप लोगों को जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से क्या कहा गया है कि कितनी कुछ सिक्योरिटी एहलकार प्रोवाइड किए गए हैं, पुलिस की जानिब से कितनी नफरी आपके स्कूलों में बाहर होती है, और क्या आप लोग मुतमईन हैं जो पेरेंट्स स्कूल में बच्चे छोड़ के जा रहे हैं वो मुतमईन है सिक्योरिटी से? पहली बात तो बड़ी क्लियर है जी कि जो नफरी जो होनी चाहिए वो तो ऑब्वियसली ना है ना उन्होंने दी है। जो उन्होंने ये कहा हमें, उन्होंने कहा जी देखें लगभग 97,000 स्कूल पंजाब में काम कर रहे हैं प्राइवेट, और 53,000 काम कर रहे हैं पब्लिक, तो लगभग ये 1.5 लाख के करीब बनते हैं। 1.5 लाख तो हमारी नफरी ही नहीं है, इन सबको तो हम पुलिस नहीं दे सकेंगे। अलबत्ता ये है कि हम अपनी इफेक्टिव पुलिसिंग करें, हम अपनी मॉनिटरिंग ज़्यादा करें और पेट्रोलिंग ज़्यादा करें, और जहाँ पे A+ कैटेगरी स्कूल है वहाँ पे हम जो है अपनी पुलिस डिप्यूट करें। तो इस चीज़ को हमने महसूस किया कि शायद उनकी इनएबिलिटी नज़र भी आ रहा है, तो उससे हमने एग्री किया, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें बता दिया गया कि ठीक है ये हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, ठीक है हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो लाहौर जैसे बड़े शहर में 60-70 प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और इनके पास शायद 1100-1200 हैं गार्ड्स, लेकिन 70% से ज़्यादा वो गार्ड्स हैं जिन्होंने जस्ट वर्दियाँ पहनी हुई हैं, वो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको गन पकड़ने का नहीं पता, गन लोड अनलोड का नहीं पता। इन हालात में अगर आप हमसे ये तवक्को करते हैं कि सिक्योरिटी को वो इंश्योर कर लेंगे तो ये शायद हम दिल को तसल्ली दे रहे हैं। फिर प्राइवेट स्कूल ही क्यों, आपके पब्लिक स्कूल्स हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे हैं, सिक्योरिटी हर एक जगह पे चाहिए। और हो क्या रहा है, वहाँ पे तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे 40,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जिनके पास चौकीदार ही नहीं है, उनको तो PNs को बैठा दिया गया दरवाज़ों पे, और शायद कुछ चंद हज़ार, शायद 10-12 हज़ार स्कूल वो जिनकी चार दीवारी नहीं। तो ये सिक्योरिटी तो इम्पॉर्टेंट इशू है और ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को मुस्तकिल बुनियादों पे काम करें। हमने इनको रेकमेंड किया है कि इसका हल ये है कि हम जिस प्रॉक्सी वॉर की हालत में है, हमें लॉन्ग रन एक तो करिकुलम के अंदर डिज़ाइन करें, बच्चों को पता होना चाहिए कि इन हालात में पैनिक नहीं हो, क्या वो काम है जो फ़ौरी इन हालात में उनको करने चाहिए। पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को, इन सब को जो माजी में NCC तर्ज की ट्रेनिंग दी जाती थी दी जानी चाहिए, करिकुलम के अंदर उसको पार्ट बनाया जाना चाहिए, और मुस्तकिल बुनियादों पे स्कूल्स को सिक्योरिटी लाइसेंसेस दिए जाने चाहिए ताकि हम एजेंसियों के जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपनी बच्चों को जो है मशक़ें कराई जा रही हैं, सिक्योरिटी जो आपका जो भी डिवीजन लगती है उसकी पुलिस स्कूल जो उसकी ग्रुप में आते हैं, कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटीज आते हैं, उधर मशक़ें कराई जाती हैं, कैसे आपने अपना दिफा करना, क्या बच्चे कर सकते हैं दिफा, बच्चों के पास वेपन नहीं है, जिसने आना है उसने आगे गोलियाँ चलानी है और खुद को धमाके से खेल मवाद से उड़ा लेना है, तो उस टाइम बच्चे क्या करेंगे? ये तो बड़ी सीधी सी बात है जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए ये सब कुछ करने का बुनियादी मकसद है कि हम अपना डैमेज जो है उसको कंट्रोल करें या मिनिमाइज़ करते हैं, लेकिन अगर एक बंदा जहन बनाकर आ गया है, और आपने देखा भी है कि APS जैसे तो सिक्योरिटी शायद पूरे पाकिस्तान में किसी स्कूल के पास नहीं है, ठीक है, और फिर अगर आप उससे भी अगली बात करें तो बहुत से ऐसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनके अपने अदारों के ऊपर ये हो चुके हैं। तो ये बात तो एक चीज़ क्लियर है, जो जिन हालात जंगी हालात में आर्मी जैसी बेहतरीन स्ट्रैटेजी इस वक्त किसी की नहीं है, बहुत मेहनत कर रही हैं, उन शहदा भी हैं, गाजी भी हैं उनके, लेकिन बाकी हम लोग तो इस फील्ड से ताल्लुक़ ही नहीं रखते, तो इट्स नॉट पॉसिबल पहली बात। लेकिन फिर इवन देन हमें कुछ ना कुछ तो करना है, वो हम ये कर सकते हैं SOP। स्कूल खोल दिए हैं तो अब दोबारा बंद करने का तो इरादा नहीं? हमने तो पहले भी कभी नहीं किया। आपने कभी देखा प्राइवेट स्कूल कभी बंद हुई? लेकिन तजलील का ये आलम था, हमारे असातिज़ा की तजलील की जा रही थी, और आपने भी देखा मोस्टली स्कूलों में जाके कि 90% से ज़्यादा जो है प्रिंसिपल वो ख़वातीन है, टीचर ख़वातीन है। जब एक पुलिस का एक सिपाही एहलकार आए और ये मांगे कि ख़वातीन से कहे कि तुम अब दरवाजे पे बाहर बुलवाया, अंदर आप भी नहीं आता, बाहर बुलवा के उनसे उनकी तस्वीर
शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़, उनके पर्सनल मोबाइल नंबर, उनके घर के एड्रेसेस, ये कहाँ एसओपीज़ में लिखे हुए हैं। और इवन कि हमारे स्कूल्स के नक्शे, खुदा के लिए क्या तुम नक्शे लेके तुमने दहशतगर्दों को जाके देने हैं, तो हम कैसे ये अपने आप को सिक्योर करें? ये तो हमें तो ज़्यादा इनसिक्योर कर देंगे। तो इन हालात में तो हमने ये एक्शन लिया है। और जो बच्चे हैं वो मुतमईन हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर, टीचर्स आती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, पेरेंट्स जो बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, उनके ज़हन में खौफ है कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कौम बड़ी पुरअज़्म है। मैं इस तमाम वाक़यात के बावजूद बच्चे भी आ रहे हैं और पेरेंट्स भी पुरअज़्म हैं। इम्पॉर्टेंट ये था कि हमें पैनिक नहीं क्रिएट करनी चाहिए। हमें एक तरफ कहते हैं हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है, तो हमें तो पहले अपने बच्चे को भी ज़्यादा जो है वो पुरअज़्म होना चाहिए ना। इस हवाले से तो मैं बताऊँ, दहशतगर्दों के लिए बड़ा ओपन मैसेज है इस कौम की तरफ से कि वो पुरअज़्म है, खौफज़दा नहीं है। लेकिन ज़रूरत हमें भी इस बात की है कि हम देखो, यहाँ से बच्चे नहीं पढ़ते, यहाँ पे कम से कम एक स्कूल के अंदर 15-20 टीचर्स होते हैं, लोअर स्टाफ होता है, सीनियर स्टाफ होता है, उनकी फैमिलीज भी हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं, लिहाजा उनकी भी ज़िंदगियाँ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उन बच्चों की है। तो सबके लिए ज़रूरत यह है एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, पुरअज़्म हो और ये विल हो कि हमने फेस करना है, और फेस करने के लिए कौम को तैयार किया जाता है। लिहाजा मैं तो ये समझता हूँ, ना प्राइवेट स्कूल पहले बंद करने पे कभी राज़ी थे ना अब, और हमने कत्तन शायद दहशतगर्दी की वजह से तो या इस ख़तरे के तहत तो शायद नहीं बंद किए, अलबत्ता जो पुलिस गर्दी थी उससे एहतजाज के तौर पे हमने ये बंद किए, तो और उन्होंने हमारे मुतालबात को जायज़ माना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, हमारे साथ काशिम मिर्ज़ा मौजूद थे। इनका ये कहना है कि हुकूमत ने इनके जायज़ मुतालबात जो माने